चलिए आज जानते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है। एग्जामिनेशन में सबसे अधिक मार्क्स का निबंध ही आता है। आप 10th का एग्जाम दीजिए, 12th का एग्जाम दीजिए, ग्रेजुएशन का एग्जाम दीजिए, सबसे अधिक मार्क्स का निबंध आता है। और निबंध कैसे लिखें कि आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाए, एक भी मार्क्स एग्जामिनर काट ना पाए। देखो, जब भी आप 8 क्लास के ऊपर रहेंगे, यानी 8 से अगर आप ऊपर चले गए हैं तो आपको कम से कम निबंध लिखना है 250 वर्ड में, 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और ये लिखा कैसे जाता है ताकि आपका 8 में 8 नंबर आ जाए। कभी कभी निबंध 9 नंबर का आता है, कभी 7 नंबर का आता है, कभी 8 नंबर का आता है। तो ऑन एवरेज हम मानते हैं कि 8 नंबर का निबंध आएगा। देखो, सबसे पहले आप जब भी एग्जामिनेशन में निबंध लिखिए तो मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में लिखिए। सारा क्वेश्चन आंसर बना लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है वो तो शुरू में ही आप बना लेंगे, बाद में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब लिख लीजिए और अंत में समय लेकर आप निबंध लिखिए। निबंध लिखते समय बहुत सारे बातों का ध्यान दिया जाता है। वो क्या क्या बात है, ध्यान से सुनिए, एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले, अगर आप 8 क्लास से ऊपर हैं तो आपको 250 शब्दों में निबंध आएगा। और इन 250 शब्दों को लिखने के लिए आप पैराग्राफ का यूज कीजिएगा, तो टोटल उसमें पॉइंट देना पड़ेगा। तो हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हेडिंग। हेडिंग कैसे देंगे ये समझो। हेडिंग कैसे दिया जाता है, तो हेडिंग कम से कम 5 से लेके 7 हेडिंग आप दीजिएगा। हम एक निबंध लाएंगे जो लगभग 250 वर्ड में रहेगा, आपको दिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है ताकि फुल मार्क्स आए। दूसरा, हेडिंग कैसे दिया जाता है ये भी बताएंगे। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी एग्जामिनेशन में आप निबंध लिखिएगा तो सबसे अंत में लिखिएगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि निबंध जब भी लिखा जाता तो माइंड को शांत रखा जाता। और दूसरा, इसी में जब लास्ट में लिखेंगे तो 5 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट आप सोचिएगा कि हमको किस पे निबंध लिखना है और क्या क्या हेडिंग डालना है। अगर हमको 5 हेडिंग डालना है तो ये क्या रहेगा, जैसे सबसे पहले प्रस्तावना डाल दिए, फिर डाल दिए अर्थ, जैसे दीपावली पे लिख रहे तो दीपावली का प्रस्तावना डाल दिए, दीपावली का अर्थ डाल दिए, दीपावली से लाभ डाल दिए, दीपावली से हानि डाल दिए और लास्ट में दीपावली से उपसंहार डाल दिए। 5 पॉइंट डालेंगे और 5 पॉइंट में लगभग आप 50-50 वर्ड लिखिएगा तो 250 वर्ड होगा कि नहीं? तो आप अगर हेडिंग लिखेंगे तो 50 वर्ड करके, अगर 5 पॉइंट दिए तो 50 वर्ड करके हर एक पॉइंट में दे दीजिएगा। जैसे 50 आप दे दिए सबसे पहले प्रस्तावना में, 50 दे दिए आप सबसे पहले उसके अर्थ में और उसके महत्व में, ठीक है। 50 आप दे दिए कि अगर उसको मनाने का तरीका क्या होता है, 50 लाभ और हानि मिला के दीजिएगा। और लास्ट में 50 उपसंहार। उपसंहार क्या होता है अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट काम यह है कि निबंध लिखते समय एक बातों का ध्यान देना है कि सभी, जैसे आप अगर 5 हेडिंग दिए हैं तो सभी हेडिंग लगभग बराबर होना चाहिए। अगर आप एक हेडिंग को लगभग 50 वर्ड में लिख रहे हैं तो सभी हेडिंग लगभग 50 में ही होना चाहिए। अगर कोई 45 हो जाए, कोई 55 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई आप 8 लाइन लिख दे और कोई 12 लाइन लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हैं। लेकिन अप्रोक्स ध्यान रखिएगा कि सभी लगभग जो है हम 50-50 वर्ड में लिख सके। 5 हेडिंग दिए तो 5 हेडिंग लगभग बराबर होना चाहिए, 1-2 लाइन आगे पीछे हो तो दिक्कत नहीं है। 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप लिखेंगे तो हर एक वर्ड से दूसरे वर्ड में 1 उंगली का फर्क होना चाहिए, ये समान दूरी पे होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं जैसे पर्यावरण, हमारे जीवन में बहुत महत्व, इस तरह, तो ये तो डिजिटल बोर्ड है तो इसमें कुछ दूरी दिखता है, लेकिन कॉपी में देखेंगे तो इस अंगुली से 1 अंगुली का दूरी होना चाहिए, 1 उंगली का। ये ध्यान रखिएगा। राइटिंग बेहतर लिखिएगा क्योंकि एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि बेहतर राइटिंग हो, ठीक है। अगर आप ये 5 काम करते हैं, सबसे पहले 250 वर्ड में लगभग लिखना, 240 हो जाए, 260 हो जाए तो अनपच नहीं होगा।
ऐसे भी कहा जाता है 250 से 280 के बीच में लिख सकते हैं। 230 वर्ड भी हो जाए तो दिक्कत नहीं, आप बेहतरीन लिखे हैं तो। कितना पन्ना में लिखना है, तो ये लगभग इतना जो है ये 3 पन्ना में जाएगा। जो बोर्ड का एग्जाम का पन्ना रहता है उसका कितना पन्ना में जाएगा, 3 पन्ना में। एक पन्ना में लगभग 80-85 वर्ड लिखाता है, तो 3 पन्ना में लिखेंगे तो 8 या 24। और बड़ा बड़ा लिखना है, क्योंकि राइटिंग अगर थोड़ा खराब भी है, अगर आपका राइटिंग खराब है तो हिंदी का पेज जो आएगा उसमें वो थोड़ा चौड़ा रहेगा, तो इसमें इस तरह से बड़ा बड़ा लिखना है, तो ये आपका छुप जाएगा। पर्यावरण, इस तरह से बड़ा बड़ा थोड़ा सा लिखना, थोड़ा बोल्ड अक्षर लिखना, ताकि एग्जामिनर देखे और खुश हो जाए। इन्हें कि एकदम तनी तनी वो लिख रहे हैं पर्यावरण, पता नहीं चल रहा एग्जामिनेशन को क्या लिखे, उर्दू लिखे, हिंदी लिखे कि बांग्ला लिखे। तो इसी कारण से ये चीज ध्यान रखेगा। तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखेंगे ना, और रखेंगे और इसके हिसाब से आप लिखेंगे तो कभी भी आपको नंबर कम नहीं आएगा। अब चलो हम जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है। जैसे कोई त्योहार है तो 8 से पहले, 8-9 से पहले दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, गाय पर निबंध, गधा पे निबंध, उल्लू पे निबंध, कुछ दे देगा आपको क्लास 8-9 तक। लेकिन बाबू उसके बाद बोर्ड एग्जाम में और 12th का एग्जाम में, ग्रेजुएशन का एग्जाम में या हायर एजुकेशन में जहां कंपटीशन एग्जाम आ जाता है, यूपीएससी बीपीएससी आ जाता है, वहां अगर आपको लिखने दिया जाए तो ये सब नहीं देगा कि गाय पे निबंध लिखो, होली पे निबंध लिखो, दिवाली पे लिखो, दुर्गा पूजा पे लिखो। बहुत आपका नसीब खराब है तब भी देगा, नहीं तो ज्यादातर नहीं देता। तो किस पे देता है सर, ये भी जानना तो जरूरी है ना। तो किस पे देता अभी आगे चर्चा करेंगे। अगर आप 8-9 से नीचे हैं और त्योहार पे दे दे तो आपको ऐसे लिखना, भारतीय त्योहारों पे निबंध। तो प्रस्तावना सबसे पहले देना, क्या देना है, भारत त्योहारों का देश है। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, भारत त्योहारों का देश है, यानी भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 समुदाय के लोग रहते हैं और अपने अपने हिसाब में, जैसे मुस्लिम ईद मनाता है, मुहर्रम मनाता है तो उसका अलग त्योहार होता है। हिंदू जो है दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, छठ ये सब मनाते हैं तो उसका अलग त्योहार होता है। ईसाई सब क्रिसमस डे मनाता है, 1 जनवरी मनाता है, सब ईसाई का त्योहार है। उसके बाद गुरुद्वारा सब क्या, गुरु गोविंद का त्योहार वो लोग मनाते हैं, ठीक है, गुरु पर्व मनाते हैं। तो जिसके कारण से चारों अलग अलग त्योहार से मनाते हैं, चारों समुदाय के लोग। तो देखो भारत त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहार को मनाने की खास विधि और परंपरा होती है। जैसे हिंदू धर्म अपना हिंदू परंपरा से मनाते हैं, मुस्लिम धर्म अपना मुस्लिम परंपरा से मनाते हैं। उसके बाद मकर संक्रांति, होली, दिवाली ये हिंदुओं का कुछ प्रमुख त्योहार है जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। आइए इन त्योहारों को विस्तार से जानें। देखो यहाँ पे सबसे पहले मकर संक्रांति इसलिए लिया है कि भारत का जब जनवरी महीना में कोई त्योहार शुरू होता तो सबसे पहला त्योहार है मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी 15 जनवरी को मनाया जाता है सबसे पहले। और अगर आप हिंदी महीना से देखें, जैसे चैत बैसाख इस तरह से देखें, तो सबसे पहले होली, क्योंकि महीना जिस दिन लास्ट होता है उस दिन आप लोग अगजा जलाते हैं, और जिस दिन शुरू होता है हिंदी महीना उस दिन हम लोग पुआ पकवान, बहुत कोई खस्सी, मटन, चिकन ये सब भी खाता है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम मनाते हैं मकर संक्रांति, फिर क्या मनाते हैं, होली। उसके बाद धीरे धीरे दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ सब आते रहता है। बाकी छोटा मोटा तो ढेर त्योहार है, हर महीने त्योहार है, सरस्वती पूजा, तो गणेश पूजा, बहुत विभिन्न प्रकार के त्योहार है, अलग अलग राज्य के हिसाब से त्योहार है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दीपावली पे लिखने बोले तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चा है तो 8 से नीचे है तो कुछ ने पॉइंट देना है। दीपावली का अर्थ दीपों की पंक्ति, दीपावली का दीपों का त्योहार है। देखो दीपावली दीपों का त्योहार है। अगर आपको सबसे पहले बोलेगा कि प्रस्तावना लिखने, तो प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे, एक प्रस्तावना। दूसरा क्या लिखने बोलेगा, अर्थ, इसका अर्थ क्या है। तीसरा क्या बोलेगा कि लाभ, इस त्योहार से लाभ क्या है, इस त्योहार से हानि क्या है। उसके बाद आप लिख सकते हैं उपाय, और लास्ट में लिख सकते हैं उपसंहार। इस प्रकार से एक प्रस्तावना, 2 अर्थ, 3 लाभ,
4 हानि, 5 उपाय और 6 उपसंहार। 6 पॉइंट ले लीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा। 6 में अगर आप 30-30 वर्ड भी लिखते हैं तो बहुत सारा वर्ड होगा, तो इसको सजा के भी लिख सकते हैं। जैसे दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। ये आप देख रहे हैं कि दीप जलाया हुआ है, तो दीपों की पंक्ति यानी दीप को एक लगाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लाइन से दीपों को लगाते हैं तो उसको बोलते हैं दीपों की पंक्ति। तो दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली दीपों का त्योहार है, यानी दिया जलाया जाता है खासकर, ठीक है। दीपावली भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या पूर्णिमा आप लोग जानते होंगे, हिंदी महीना 30 दिनों का होता है, 15 दिन में अमावस्या होता है, अगला 15 दिन बाद पूर्णिमा होता है। तो कार्तिक महीना जब भी रहेगा उसका अमावस्या रहेगा, उसी दिन आपका दीपावली मनाया जाएगा, चाहे वो अक्टूबर में पड़े या नवंबर में, ठीक है। माना जाता है कि इस दिन श्री राम 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में, उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। तभी से हर वर्ष त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश भी देता है। रावण बहुत बड़ा राक्षस था, उसको राम भगवान मार देते हैं तो एक अंधकार पर प्रकाश का विजय हुआ था। उतना बड़ा राक्षस को कोई देवता मारे थे राम भगवान, तो उसी पे विजय हुआ था। और जब मार के 20 दिन के बाद अयोध्या पहुंचे थे अपना घर श्री राम, तो सारे अयोध्यावासी बोले राक्षस इतना बड़ा मार दिया। जो अभी इस पूरे सृष्टि का सबसे बड़ा राक्षस था रावण, उसको मारने के बाद जब पहुंचा तो पूरा अयोध्यावासी खुश हो गए। सभी अपने घरों को, पहले आने से पहले पता चला रावण मर गया, सब डेंटिंग पेंटिंग करने लगा घर में। साथ ही क्या करने लगा, घरों को सजाने लगा, फूल से, माला से, पर्दा से, इससे उससे। महल पूरा अयोध्या का सज गया था। और उसके बाद लोग जैसे ही राम भगवान पहुंचे तो सब एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने लगे, मुंह मीठा करने लगे, पटाखा फोड़ने लगे, दीप जलाने लगे। और तभी से यह परंपरा चालू हो गया। तब से लेकर आज तक यह त्योहार मनाता आ रहे हैं सभी लोग, ठीक है। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। दीपावली से पहले लोग अपने घरों का कोना कोना साफ करते हैं। दीपावली के बहाने पूरा इलाका साफ हो जाता है। हमारे बिहार में छठ जब होता है तो उस छठ से पहले सभी अपने घर के आसपास जितने भी गंदगी है वो सब साफ कर देते हैं। नालियों को, रोड को, इधर यहाँ तक कि जो भी अचड़ा कचड़ा घर के आसपास फेंका जाता है सभी को स्वच्छ कर देते हैं, ठीक है। और लगता ऐसा कि पूरा सृष्टि जो है वो जगमगा रहा है, वो साफ सुथरा से इन्वायरमेंट पूरा शुद्ध हो गया है। इतना अच्छा पर्व है। तो छठ में भी होता है। इससे पहले जस्ट दिवाली आता है तो दिवाली में भी घर का पेंट हो जाता है, उसके बाद पोचाड़ा हो जाता है, साफ सफाई हो जाता है, घर में बहुत सारे देवताओं का फोटो लग जाता है। घर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। दीपावली के त्यौहार पर हम नए कपड़े पहनते हैं, घर के बाहर सुंदर रंगोली बनाई जाती है, हम खूब पटाखे फोड़ते हैं और मित्रों के साथ खूब खेलते और घूमते हैं। तो ये तो रहा दीपावली के बारे में कि मित्रों के साथ खूब खेलते घूमते हैं। तो इसको अगर सजा के लिखना है तो प्रस्तावना में लिख दीजिएगा 30 वर्ड, अर्थ में 30 वर्ड। तो आप चाहें तो इसको सजा के लिख सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सजा के लिख के लेते आइएगा और हमको कमेंट्स कीजिएगा। एक पेज पे लिख लीजिएगा, हिंदी पेज पे कम से कम 2 से 3 पन्ना, और इस तरह से सजा के इसको लिख के दिखाइएगा। आप अपने मन से भी तो जोड़ सकते हैं, इतना तो माइंड होगा जितना समझा दिए, ठीक है। कि दीपावली का अर्थ में कुछ नहीं करना, अर्थ में सिर्फ कर देना दीपों की पंक्ति को हम दीपावली कहते हैं। सिर्फ यहां से यहां तक आप लिख दीजिएगा तो ये हो गया अर्थ इसका। प्रस्तावना में जो आपको समझ में आए कि दीपावली क्यों मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लाभ में दीपावली से लाभ क्या है, तो दीपावली से यह लाभ है कि दीपावली के बहाने पूरा घर जगमगा जाता है। और दीपावली में बहुत सारे लोग एक दूसरे से बधाइयां लेते हैं, जो कभी नहीं मिलता उस दिन मिलने आता है, नए कपड़े पहनते हैं, बहुत सारा लाभ है, ठीक है। इसी बहाने तुम लोग माँ बाप से बहुत सारा सामान मिल जाता होगा, ठीक। हानि क्या है, तो इसमें बहुत ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं जिससे कि कोई कोई बच्चा का हाथ जल जाता है, किसी का आंख खराब हो जाता है। तो ज्यादा खतरनाक पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। उपाय क्या है, तो उपाय इसका यह है कि हम लोग पटाखा को सावधानी से फोड़े और जो दिया वगैरह जलाएं, जो छुरछुरी बम पटाखा ये सब फोड़े तो उसको इतना सावधानी से फोड़े, बड़ों की निगरानी में फोड़े और घरों से दूर जाके फोड़े। एक आगो रॉकेट लगा देगा, केकरो घर में जाके घुस गया, अब उसके घर में नेवारी है, बिचाली है, अब उसमें जाकर आग लग गया, पूरे एक एक गांव को लहका देता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब उपाय ऐसा करना चाहिए कि कोई नुकसान ना हो। उपसंहार में आप ये लिख सकते हैं, कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि दीपावली के दिन बुराई
पर अच्छाई की जीत हुई थी। इस दिन सभी लोग काफी खुश होते हैं। बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं जो नहीं खेलना चाहिए, दीपावली का बहाना लेकर जुआ खेलेगा सब, ठीक है, ये सब चीज होता है। तो इस प्रकार से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि दीपावली पर निबंध कैसे लिखते हैं। आपको कमेंट्स में ये इस तरह से लिख के भेजना है जैसे अभी हम समझाएं। उम्मीद है आप कोई भी त्यौहार पे, यानी दीपावली छोड़ के दुर्गा पूजा आ जाए, होली आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मिठाई सब में खाते हैं, नया कपड़ा सब में पहनते हैं। उसके बाद लगभग सब त्यौहार में, हिंदू धर्म का त्यौहार में घर का साफ सफाई होता है। तो इसी को थोड़ा सा इधर उधर करके लिख देना, उसका कहानी थोड़ा देख लेना। तो आज के बाद किसी भी त्यौहार पे आएगा निबंध तो लिख लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि त्योहारों पर निबंध कैसे लिखा जाता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखा जाता है।